नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक बधाई। और हमारा देश जो है 74वां गणतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और बहुत ही खुशी की होता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाए हुए लगभग 74 साल हो चुके हैं और उसी के रास्ते पर हम लोग चलते हैं आज के समय भी। अभी भी गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस के शुभ अवसर पर हमारे भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में बहुत ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। सभी अधिकारी लोगों के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से झंडोत्तोलन किया गया। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी वर्ष 2023 के मुख्य अतिथि हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियाँ होती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी को परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकल जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वज वंदन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस का मानने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसा कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश का भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया है। वैसे तो हमारे देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम दिवस को आज़ादी के दिन रूप में मनाते हैं। आज हमें आज़ादी मिले हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं, हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उल्ला खां आज़ाद आदि ऐसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बांध न देख उसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया और उनके लिए बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित इस बात की घोषणा हुई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश का प्रदान नहीं करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने से उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया था। इसीलिए हमारा गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं और झंडा लेकर काफ़ी उत्साहित भरे भारत माता की जय की जयकारियाँ लगाते हैं, महात्मा गांधी की जय जयकारियाँ लगाते हैं, भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय। क्योंकि जितने भी लोगों की जयकारियाँ लगाते हैं कहीं ना कहीं हद तक हमारे देश को आज़ाद दिलाने में अपने अहम भूमिका निभाई हैं और आज के समय में हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इस गणतंत्रता दिवस को काफ़ी अच्छे से मनाए हैं। और ख़ास ही एक बात बोलना चाहेंगे कि आपके नज़रों में कहीं भी तिरंगा झंडा ज़मीनी पर पड़े तो उसको रिस्पेक्ट और सम्मान देना ना भूलें, उसको वहाँ से हटा दें ताकि रोड पर इस तरह इधर अत्र तत्र ना फेंका जाए और उसका अपमान ना हो। इसी के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।